रिकॉर्डिंग शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखों नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अब हम शुरू करते हैं अपना सिंधी ग्रंथ विष्णु जी के द्वारा। हाँ जी, शुरू करते हैं। अपना प्रकरण 6 चल रहा है सरोज दीदी, और 31 30 हो गई। 30। ठीक है। हे जे हितरू गालियों, हे यानी ये, जे जो, हितरू यानी इतनी, गालियों बातें, क्यों इश्क जे कारण, क्यों की है, इश्क जे प्रेम के, कारण यानी वास्ते, लाड कोड आशा उम्मीदों, लाड प्यार, कोड हर्ष, आशा उम्मीदों, रूहन जूं पारन, रूहन जूं, पारण का मतलब पूर्ण करो। धनी के अनंत प्रेम की पहचान कराने के लिए ही मैंने इतनी बातें की हैं। अंगनाओं को प्रीतम के प्रेम और आनंद की पूर्ण पहचान देने के लिए ही ये खेल बना है और तारतम वाणी का अवतरण हुआ है। इंद्रावती जी कह रही हैं ये। जेडो धनी पाहिंजो, जेडो यानी जैसे, धनी प्रीतम, पाहिंजो अपने हैं, तेहडी तेजी रांद, तेहडी वैसे ही उनकी रांद यानी खेल है। लाड कोड इश्क जा, प्यार हर्ष, इश्क जा यानी प्रेम का, तेहडाई पारे कांध, पारे यानी पूर्ण कीजिए। जिस प्रकार हमारे प्रीतम अक्षरातीत महानतम है, उसी प्रकार ये खेल भी गहन है। इस प्रकार धामधनी अपनी अंगनाओं के लाड प्यार और आनंद को पूर्ण करते हैं। बड़ी गाल धनिये जी, भारी, धनी जी यानी प्रीतम की, गाल यानी बातें, लगी मथे आसमान, पहुंची, लगी का मतलब पहुंची, मथे ऊपर, आसमान, आऊं रे पानी भू सुकिए में, आऊं मैं, रे पानी यानी बिना पानी के, भू यानी भू सूकिए यानी सूखी धरती, खांदिम डूबियूं पान, खांदिम यानी खा रही हूं, डूबियूं डुबकी, पान यानी आप। श्री राज जी की बातें इतनी महान गरिमा वाली हैं, बड़ी गाल धनिये जी, कि वे आकाश तक गई हैं। फिर आऊं रे पानी भू सूखे में, कि
मैं तो बिना जल वाले भव सागर में सूखी धरती में ही डुबकियां लगा रही हूँ। इस चौपाई में अपने अहम के विसर्जन के साथ समर्पण के चरम बिंदु को भी पार करने की एक झलक दर्शाई गई है, जो सभी सुंदर साथ के लिए प्रेरणादायी है। कैसे? मैं तो बिना जल वाले भवसागर की सूखी धरती में ही डुबकियां लगा रही हूँ। दोबारा पढ़ो इसका कुछ ना। हाँ, मतलब ये इसका अर्थ कर दो थोड़ा सा अच्छे से, किरण दीदी कर देंगी। मतलब समर्पण की बात किस तरह से, वही वाली बात मैं भी ध्यान से देख रही थी क्या कह रहे हैं धनी। करो किरण दीदी, क्या कहना चाह रहे हैं कि राज्य की बातें इतनी महान गरिमा वाली हैं कि वो आकाश तक गई हैं। कि वो कह रही मैं तो बिना जल वाले भवसागर की सूखी धरती में ही डुबकियां लगा रही हूँ। चांदी जी का ऊपर वाली पढ़े। हाँ, ऊपर वाली का अर्थ पढ़ देती कि जिस प्रकार हमारे प्रीतम अक्षरातीत महानतम है, उसी प्रकार से ये खेल भी गहन है। इस प्रकार धामधनी अपनी अंगनाओं के लाड प्यार और आनंद को पूर्ण करते हैं। तो श्री राज्य की बातें इतनी महान गरिमा वाली हैं कि वो आकाश तक गई हैं। मतलब मैं तो बिना जल वाले भव सागर की सूखी धरती में ही डुबकियां लगा रही हूँ। अहम के विसर्जन के साथ समर्पण के चरम बिंदु को भी पार करने की एक झलक दर्शाई गई है, जो सभी सुंदर साथ के लिए प्रेरणादायी है। बिना जल वाले डुबकी नहीं समझ में आई कुछ। मतलब आप डुबकी लगाते हो तो पानी में ही लगाते हो ना। अब वो कह रहे मैं भवसागर, ये जो है ना बिना जल वाला, ये है इसमें डूबती जा रही हूँ। सूखी धरती में ही डुबकियां लगा रही हूँ। और भी गहरी बात है। वो क्या कहना चाह रहे हैं राजी किरण दीदी? मतलब उन्होंने जैसे कहते हैं ना, एक प्रकार ने करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली जैसे साथ साथ ओ धनी मेरे एती है तो पावर। मतलब ये समर्पण है। वो कह रहे कि धनी आपकी करनी और मेरी करनी में बहुत अंतर है। हम्म। आपकी, आप इतने महान हैं। आपकी, जब मैं संसार में हूँ, क्षर से भी परे अक्षर, अक्षर से भी परे अक्षरातीत, वो परम धाम जिसमें आत्माएं कैसे प्रेम आनंद में आप हमें डुबोते हो, हम उसी प्रेम में हर पल डूबे रहते हैं। आप कितना लाड करते हो हमसे, हमारे साथ। और हम जो हैं इस माया में डूबे हुए हैं, जबकि इंद्रावती थी माया में नहीं डूबी हुई। उन्होंने तो अपने अहम को भी समाप्त कर दिया। उनके अंदर अपना अहम कहाँ रहा? उन्होंने तो अपना कुछ रखा ही नहीं। फिर भी वो इतना समर्पण कर रही है, इतना कुछ करके भी कह रही है कि मैं माया के इस भाव सागर में डुबकियां लगा रही हूँ, और आप कितने महान हो, कितनी आपकी बुजुर्गी है। तो यहाँ मतलब एक कंपैरिजन किया जा रहा है, करके बताया जा रहा है कि हमारी करनी क्या है और राज्य की करनी क्या है। हालांकि वो ऐसा नहीं, ये करनी हमारी है, हमारे ऊपर घटनी है कि हम वास्तव में कर क्या रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हाँ, वो राज्य की इतनी महिमा जान करके भी, उनके धाम स्वरूप लीला सब कुछ जान करके भी, फिर भी हम अगर माया में डूब रहे हैं, माया की तरफ डुबकियां लगा रहे हैं, माया को अच्छा मान रहे हैं, निस्बत अपने रिश्तेदारों को अच्छा मान रहे हैं, संसार की चाहनाओं के पीछे भाग रहे हैं, इन शरीरों के पीछे भाग रहे हैं, बुजुर्गी के पीछे भाग रहे हैं, तो हमारे लिए सिखापन है कि हमें क्या करना चाहिए। जब धनी की इतनी बुजुर्गी है तो हमारी भी कितनी बड़ी होनी चाहिए, उनकी प्रतिष्ठा इतनी है तो हमारी भी कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस भाव सागर में डुबकियां नहीं लगानी चाहिए, माया में नहीं डूबना चाहिए, हमें धनी के प्रेम में डूबना चाहिए। ये बात को थोड़ा सा दर्शाया गया इससे भाई। समर्पण, अहम का विसर्जन कर दें, हमारी मैं जी। है ही नहीं, अपने मैं को बिल्कुल समाप्त करने वाली बात है। ऐसा है या कुछ और लग रहा है आपको? हो गई क्लियर है चांद दीदी?
हो गई ना? हाँ जी चांद बहन जी, अगर कुछ और हो तो बताइए। नहीं, ऐसा ही लग रहा है मुझे, क्योंकि वो तो यही कह रही ना कि यहाँ संसार में पानी तो है ही नहीं, फिर भी मैं डूब रही हूँ। मतलब मुझे पता है ये सब कुछ झूठ है, लेकिन फिर भी मैं झूठ में फंसी जा रही हूँ। तो ये वही समर्पण हो गया ना, खुद को समझ रही है ना कि मैं क्या कर रही हूँ। अपनी कमी नजर आ रही है उनको ना। वैसे रावती जी में तो कोई कमी नहीं थी, ये तो हम लोगों के लिए ही है। लोगों के है ना, ये तो हम लोगों के लिए है। हम लोग ही है ना, हम लोगों पानी के नहीं लिए और है। संसार में डूबे हुए अच्छे से। बिल्कुल। जो सत्य नहीं है, जो बात सत्य नहीं है, झूठ संसार है, सत्य हाँ। नहीं, उसमें हम डूबे चले जा रहे हैं। डूबे चले डूबे जा चले रहे जा रहे हैं, और हम तो सब कुछ जानते हुए भी गलतियां कर रहे हैं ना। कर जिसको रहे हैं। पता नहीं हो वो करे, गलती करे तो समझ में आती है। हमें तो सब कुछ पता है, और वो हमें बार बार चेता रही है कि देखो तुम क्या कर रहे हो। वो इतना होके फिर भी अपने ऊपर ले रहे हैं। अपने ऊपर, ये उनकी मानता है। वो हर बार यही करती हैं, हमेशा अपने ऊपर लेती हैं। कभी भी सुंदर साथ को फटकारती नहीं है, अपने आप को फटकारती हैं, सियाने जबकि मेरे उन्होंने तो कुछ साथ किया जी। ही नहीं। हाँ। उन्होंने तो वाणी में कहा, सियाने मेरे साथ जी। हम्म। चले सरोज दीदी। हाँ जी। हम्म। जा सहूर करियां रूह से, सहूर यानी विचार करियां करती हूँ, रूह से आत्मा से, ता निपट गरइये गाल, गरइये गाल, ता तो निपट निश्चय, गरइये यानी भारी, गाल यानी बातें, बात। चुआ हित हिन मुंह से, हित यानी यहाँ, हिन यानी इन, मुंह से, मूंजो खसम नूर जमाल, मेरे खसम प्रीतम नूर जमाल। यदि मैं अपनी आत्मिक दृष्टि से विचार करती हूँ, जा सहूर करियां रूह से, ता निपट गरइये गाल, तो ये निश्चित होता है कि धामधनी की अनंत महिमामयी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संसार में मैं अतीव गौरव के साथ अपने मुख से ये बात कर कहती हूँ कि मेरे एकमात्र प्रीतम अक्षरातीत श्री राज जी हैं, यानी गौरव के साथ, है ना, कि मेरे सिर्फ राज्य महाराज है और कोई नहीं है। एकमात्र प्रीतम अक्षरातीत श्री राज जी हैं। आत्मिक दृष्टि से विचार करती हूँ। आई गाल सुने जा जेड्यूं, तुम, आई का मतलब तुम, बात सुनो, जेडियो यानी सखियों की, मुंह चरई ज्यों चंगी भत, मुंह यानी मैं तो, चरई दीवाना, ज्यों यानी जैसी हूं, चंगी भत अच्छी तरह, गाल कंधे फटी न मरे, बातें कंधे यानी करते, फटी यानी तुरंत, मरा यानी मरी, जे कांध से निस्बत, के यानी करके, कांध धनी, निस्बत सनबंध। हे सखियों, मुझ दीवानी की इस बात को अच्छी तरह से सुनो। आई गाल सुने जा जेड्यो, मुंह चरई ज्यों चंगी भत, अच्छी तरह से सुनो सखियों। जिस सर्वशक्तिमान प्रेम के सागर अक्षरातीत से मेरा अखंड संबंध है, उनसे इश्क रबत के समय अपने प्रेम को बड़ा और उनके प्रेम को छोटा कहते समय मैं फट कर मर क्यों नहीं गई। यद्यपि अफसोस हो अखंड रहा है। परम, हाँ, अफसोस हो कि रहा है ना उनको अब कि मैंने। अफसोस हो रहा है, उनकी वाणी से पता चल गया ना कि परम धाम में कोई मर तो सकता नहीं, किंतु घोर प्रायश्चित की घड़ियों में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। लाड कोड आशा उम्मीदों आऊं चुआ मुंह वाफक,
आसना, आशा चाहनाएं, उम्मीदों इच्छाएं, मुंह यानी मेरे, माफक यानी लायक, पारण वारो मुंह धनी, पूर्ण करने वाले, पारण यानी पूर्ण करने वाले, वारो वाले, मेरे धनी, कायम अरस जो हक, जो यानी के, प्रीतम के प्रेम और आनंद को पाने की जो मेरे मन में आशा उम्मीद है, उसकी बातें मैं अपने भावों के अनुकूल ही करती हूँ। इसे पूर्ण करने वाले एकमात्र मेरे धाम धनी ही हैं, जो अखंड परम धाम में विराजमान है। जे आई गाल विचारियो, आई यानी आप, विचारियो विचारो, रूहें मेडो करे, मेडो यानी मिलाप, करे यानी करके, ता रही न संगों किए रांद में, तो रही ना यानी रह नहीं, संगो यानी शक्ति, हे कूड़ा वजूद धरे, किए यानी किसी तरह से, रांद यानी खेल में, हे कूड़ा वजूद धरे, हे कूड़ा यानी ये झूठा, वजूद शरीर, धरे धारण करके। यदि सभी सखियां मिलकर, इंद्रावती जी कह रही हैं कि यदि सभी सखियां मिलकर मेरी इस बात का विचार करें, तो इस मायावी जगत में अपने झूठे तनों को रख ही नहीं सकती, त्याग देंगी। कौन सी बात का? ऊपर करी ना, अखंड परम धाम में ही विराजमान है। तो इस चौपाई का कथन घोर प्रायश्चित के स्वरों में कहा गया है। जिस अक्षरातीत के प्रेम को, हाँ ये वाली बात कि ये हम बात है। सब ने मिलकर, हाँ ये वाली बात कि छोटा कहा था, वही अक्षरातीत हमारे अपराधों की तरफ ध्यान न देते हुए अपने प्रेम और आनंद के रस में हमें सींच रहे हैं, और पल पल मेहर की छांव तले रखे हुए हैं। हमारे इस दोष का क्या प्रायश्चित हो सकता है? चौपाई में कथित गाल शब्द का यही आशय है। सहूर डियन मोहियो विचार, डियन यानी देने, हियो रिते, कठन केयाऊ निपट, कठन कठोर, केयाऊ किया, निपट निश्चय कर, नाता विचार कंदे हिक हरफ जो, नाता यानी नहीं तो, कंदे करते, विचार यानी विचार, हिक हरफ जो एक ही शब्द, फटी पोए ना उफट, जो यानी को, फटी फट कर, पोए ना पड़ी नहीं, उफट तुरंत। आपने मुझे तारतम वाणी का चिंतन दिया, जिसने निश्चित रूप से मेरे हृदय को कुछ कठोर सा कर दिया। अन्यथा इश्क रबद के उन कठोर वचनों के एक शब्द का भी विचार करने पर मैं उसी क्षण फट कर गिर पड़ती, मृत्यु को प्राप्त हो जाती। सही है। कठोर तो हो गए ना हम लोग, बार बार पढ़ के ऐसे लगता है कि बस जैसे ऊपर से पड़ जाते हैं, दिल में चोट नहीं लगती। अब लगती है, लेकिन उतनी चोट नहीं लगती कि प्राणी निकल जाएं। वही तो फट बात। कर। सच में कठोर हो गए हम लोग।
और राज्य कितने मेहरबान है, देखो कितने मेहरबान है, हमारी गलतियों को ध्यान ना देते हुए। जैसे अपन होते हैं ना, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं ना, वो गलतियां करते हैं फिर भी हम उससे प्यार करते हैं। हमारी इतनी गलतियों को भी वो ध्यान नहीं दे रहे और फिर आ गए हमारा ध्यान रखने के लिए। मेरी रूहें हैं, ये माया में खो गई हैं, इनको ढूंढना है, इन्हें अपने घर लेके जाना है। इतनी मीठी वाणी हमें दे दी और हम उस वाणी को भी ऐसे पढ़ जाते हैं। इस परिक्रमा में भी हम एक्चुअल में हमको जो चरचनी दी गई थी, क्यों दी गई थी? हमें अपने घर की याद दिलाने के लिए, कि हमें याद आए और हम अपने घर चले। हमने तो उस अपने घर की जो बातें थी उसको भी एक टॉपिक ही बना दिया। वहां इतने दरवाजे हैं, इतनी खिड़कियां, ये है वो है, उसी को याद करने में लग गए। कितनी भी खिड़कियां हो, क्या फर्क पड़ता है? घर तो हमारा ही है ना। राजी ने तो हमें अपना घर याद दिलाना था। इसको इलम में ले लिया ना, उसको इलम रटने में में, ले लिया इसका हमने ये इसको, रट हिसाब, करने उसका दिया, ये हिसाब, कठोर कर लिया ना, जैसे कठोर कर लिया समझने की हमने। कोशिश कर ली, ये है वो है। हम्म। ऊपर वाली बात आई ना, आपने मुझे तात्ववाणी का चिंतन दिया, जिससे निश्चित रूप से मेरे हृदय को कुछ कठोर सा कठोर कर दिया। बार बार ये सुन सुन के राजी हमसे बहुत प्यार करते हैं, राजी हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसकी गहराई को हम महसूस नहीं कर रहे। हम्म, हम वाणी शुष्क से हृदय बोल से रहे हैं, ले रहे हैं ना हम लोग, शुष्क हृदय होता है ना कुछ अंदर से, चीजें हो सूखा रहे सूखा। हैं। यही हमारा बच्चा बोल दे ऐसे तो कितना हृदय ना फट सा जाता है। फट सा जाता है, फटता नहीं है ना, अभी फटने वाली हालत नहीं हुई है। फटने वाली हालत नहीं है। लेकिन राज्य बहुत मेहरबान है। आप देखो, वाणी तो अपन पढ़ रहे हैं, पहले भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़ रहे हैं। मैं तो खैर कम ही पढ़ती थी, अभी भी कम। अब राज्य पढ़वाते हैं, कभी कोई सेवा जाती है, ये वाणी पढ़ो, पढ़ते हैं। तो अब राज्य वाणी भी पढ़ा रहे हैं, और वाणी में से ये जो स्वामी जी ने मोती चुन चुन के हमारे लिए लाए हैं ना, वो तो जैसे सचमुच राज्य ने ही भेजे हैं उनके हाथ। ये देखो, मेरी रूहें जो है ना खो गई हैं, बिल्कुल इनको समझ ही नहीं आ रहा। तो वो हमारे लिए जैसे चुन चुन के लेके आए हैं, ये देखो, इसको देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो। ऐसे कठोर हो गए हम लोग। परमधाम में अपने प्रेम को बड़ा कहने का के अपराध का विचार और शरीर त्याग की बात इस संसार में हो रही है। इस चौपाई में यही प्रसंग है, जबकि चौपाई 35 में परमधाम में इन कठोर बातों को कहते ही शरीर त्याग की बात कही गई है। उन शब्दों की एक सामान्य झलक, हाँ मेरे मन में आ रहा था कि वो वाली बातें अपन याद करें चौपाई याद। के द्वारा। तो एक झलक इस प्रकार है। राजी करो दिखाए कि हम बैठे पकड़ कदम। खिलवत की बातें जो हैं, ये सब बोला इसका, है ना। राजी करो दिखाए कि हम बैठे पकड़ कदम। यहाँ राजी करो का क्या मतलब आएगा? राजी खुश, मतलब खुश राजी, ना, खुश करो। राजी करो दिखाए कि हम बैठे पकड़ अच्छा, कदम। आप मुझे 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 दिख जाओ, मुझे दिख जाओ, जिससे मैं राजी हो जाऊं, खुश हो जाऊं। मैं आपके चरण पकड़ ये के बैठी खेल हूँ, दिखाने मतलब। की बात है, खेल दिखाने की। खेल दिखाने की बात की, आप अच्छा, हमें खुश कर ये दो, सब खेल की बात दिखाओ, खुश है। राजी कर दो, करो, है ना, अच्छा, खेल, जिस क्योंकि उस समय अभी की बात, हुआ था ना, उस वक्त की बात है ना ये, उस वक्त वो की वाली, बात है। कि आप हमें दिखा के राजी खुश करो। कर दो, क्योंकि हमें उस वक्त लग रहा तब था ये कहा था खेल हमने। बड़ा वैसा है ना भाई, आप हमें दिखाओ, हमें खुश करो, हम आपके चरण, हम कैसे दूर हो सकते हैं। कदम कदम पकड़ के तो बैठे हैं, चरण पकड़ के ही, चरण पकड़ के हम्म, बैठे हैं, हमें दिखाओ। हाँ, भाई हमको हम छोड़ने दूर में नहीं तो कर, हम दूर हो ही नहीं सकते। दूर हो आप ही नहीं हमें सकती। करो, जो इसी बात आपने का कहा है मान हमें दिखाओ। इसी बात तो का मान क्योंकि था ना भाई, चरण पकड़ के तो बैठे हैं, और खेल दिखाएंगे तो क्या हो गया, चरणों के पास बैठे हैं, कहाँ जाएंगे हम? कहीं नहीं जाएंगे हम। नहीं जाएंगे। ये नहीं पता कि नजदीक होके भी इतना दूर हो गए। हम्म, पता नहीं था हमको ना कि ये सब कुछ होगा। रूहें बेनियाज थी बीच बकवारे हजार। और अब पता चल भी गया है तो क्या कर रहे हैं हम? आप क्या कर रहे हैं?
अब क्या कर रहे हैं? समय की तो बात हम पकड़ लेते हैं, रूहें बेनियाज थी, लेकिन अब पता भी तो लग गया। अब तो पता चल गया है ना। अब तो पता लग गया। सब अंग डिनाऊं कठन, अंग यानी अंग को डिनाऊं दिया, ता रह्यो वंजे आकार, रहा वंजे आता है आकार शरीर, ना तो सुनी विचारी हे गालियों, नहीं तो सुनते विचारी यानी विचार करते, गालियों यानी बातें, की रहे कांधा धार, की रहे यानी कैसे रहे, कांधा प्रीतम के, और धार यानी बिना। अब आपने मेरे सभी अंगों, मन चित्त बुद्धि अहंकार को कठोर बना दिया है, इसलिए ये शरीर जीवित है, अन्यथा इन बातों को सुनकर विचार करने पर आपके बिना ये शरीर भला कैसे रह सकता है। इलम डिनाऊं पाहिंजे, डिनाऊं यानी दिया, पाहिंजे अपना, मैं निपट वडो विचार बीच में, मैं का मतलब निपट निश्चय ही, विचार समझ है, बका न चौड़े तब के, अखंड बका, चौदे चौदे तब के, चौदे लोकों में, से डिनो उपटे द्वार, डिनो यानी दिए, उपटे खोल, कि आपने मुझे अपनी तारतम वाणी दी, जिसके अंदर निश्चित रूप से महानतम ज्ञान है। 14 लोक के इस ब्रह्मांड में किसी को भी उस अखंड परम धाम का बोध नहीं था, जिसका दरवाजा आपने तारतम ज्ञान से खोल दिया है। विहारे ते विच में, बिठाया, विहारे यानी बिठाया, ते उसके, विच में बीच में, जो बका वतन, करे निस्बत हिन कांध से, करे यानी करके, इन कांध से यानी धनी से, इन धनी से, असल कायम रूतन, मूल में असल, कायम अखंड, आत्मा के रूप, तन है स्वरूप। इस तारतम ज्ञान ने प्रीतम अक्षरातीत से हमारे मूल संबंध की पहचान करा दी, और हमें परमधाम के अंदर उस मूल मिलावे में बिठा दिया, जहां हमारी परात्म का तन धनी के चरणों में विद्यमान है। मतलब हमें पता लग गया ना कि हम वहां बैठे। हे इलम एहडो आयो, अब इलम की सारी वो हो रही है कि ऐसा इलम, कि यह एहडो ऐसा आयो आया है, सब दिल जी पूर्ण करे, सब यानी संपूर्ण, दिल की इच्छा, दिल जी, करे यानी करते हैं, डेई इसक मेढे कांध से, डेई यानी देकर, मेढे मिलता है, कांध से यानी प्रीतम से, घर पुजाए नूर परे, पुजाए पहुंचता है, परे यानी पार, हमारे पास ये ऐसा तारतम ज्ञान आया जो दिल की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करता है, ये इश्क देकर अक्षर ब्रह्म से परे परम धाम में पहुंचाता है, और प्रीतम से मिलन कराता है। तो अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म का निवास है, जो सर्वरस सागर और जमुना जी के मध्य में है। सर्वरस सागर से दधी सागर तक अनंत परमधाम ही है, अतः अक्षरधाम भी परमधाम के अंतर्गत ही माना जाएगा। ठीक है। इस प्रकार चौपाई में नूर शब्द से तात्पर्य उस बेहद मंडल से है, मतलब क्लियर करें कि वो बेहद मंडल से है जिसके परे परम धाम है।
जहां अक्षर और अक्षरातीत के धाम हैं, वहां पहुंचकर हमारी जिसके परे परम धाम है, जहां अक्षर और अक्षरातीत के धाम है, वहां पहुंचकर हमारी आत्मा अपने प्रीतम को पा लेती है। तो नूर शब्द को क्लियर करने के लिए ये बात बताइए कि अक्षर, जो ब्रह्म का अक्षर धाम है, वो तो परम धाम के अंदर ही आता है। तो ये बेहद मंडल की बात कही गई है कि पहले अक्षरधाम, फिर उसके बाद परम धाम। यदि यहाँ संशय किया जाए कि यमुना जी से पूर्व में ही अक्षरधाम है, जहां अक्षर ब्रह्म है, और वहां इश्क की लीला नहीं होती, क्योंकि यदि वहां इश्क होता तो अक्षर ब्रह्म भी मूल मिलावे में पहुंच जाते। वे चांदनी चौक से ही श्री राज जी का दर्शन क्यों करते? तो इसका समाधान इस प्रकार है कि अक्षर और अक्षरातीत का स्वरूप एक ही है, मात्र लीला ही दो प्रकार की है। स्वरूप एक है, लीला दो। परिक्रमा का ये कथन स्पष्ट रूप से प्रमाणिक है कि लीला रूप में ही सत अंग अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक तक आ जाते हैं, अन्यथा उनकी अर्धांगिनी महालक्ष्मी जी को वही प्रेम और आनंद प्राप्त होता है जो श्यामा जी सहित सखियों को प्राप्त होता है। श्री राज श्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी एक ही अद्वैत स्वरूप है। इन्हें लौकिक दृष्टि से नहीं समझना चाहिए। परिक्रमा में जैसा कहा गया है, एक इन वचन का बस बसा तब का रहता था मेरे दिल। लक्ष्मी जी का गुजरान होत है बिदकिन। व्यक्तिवाद की अंधेरी पगडंडियों पर भटकने वाले समाज को इस चौपाई में ये दिशा निर्देश दिया गया। क्या चौपाई कह रही है? ये एक इन वचन का, इंद्रावती जी कह रही है कि मेरे मन में आता था कि लक्ष्मी जी को कैसे सुख मिलता होगा, होत है बिदकिन, कैसे सुख मिलता होगा, तब का रहता था मेरे दिल। तो व्यक्तिवाद की अंधेरी पगडंडियों पर भटकने वाले समाज को इस चौपाई में ये दिशा निर्देश दिया गया है कि वे मात्र ब्रह्मवाणी के कथन को ही सर्वोपरि माने, तभी उनकी आत्मा जागृत हो सकेगी। है ना? इस बात को क्लियर कर दिया कि लक्ष्मी जी को भी वही सुख मिलता है जो जो श्यामा जी और सखियों को, सब अद्वैत, एक ही अद्वैत स्वरूप में है, कुछ अलग नहीं। वो लीला मात्र में आते हैं दर्शन करने के। रूहें पाण ना विचारियों, सखियों ने पाण यानी अपने को, विचारियों विचार किया। हिन इलम संदो हक, हिन यानी इन, संदो को, हक यानी सत्य, से की ना करे पूरी उम्मीद। सो की यानी क्यों, पूरी पूर्ण किया। जे में निहाय हक, जे में यानी जिसमें, निहाय नहीं है, शक यानी संशय। ब्रह्म सृष्टि स्वयं इस बात का विचार क्यों नहीं कर पा रही कि धाम धनी का ये तारतम ज्ञान, जिसमें नाम मात्र का भी संशय नहीं है, उनकी इच्छाओं को पूर्ण क्यों नहीं करता, उनकी इच्छाओं को पूर्ण क्यों नहीं करता है? अच्छा, इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही कि राज्य महाराज की ये वाणी सारी इच्छाएं हमारी पूर्ण करते हैं, है ना? इसमें कोई संशय नहीं है। हम ये संशय रखते हैं ना कि हमारी पूर्ण नहीं होती, जबकि ये वाणी जो तारतम ज्ञान है, इसमें सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं आत्मा की। धनी पाहिंजो पाण के, प्रीतम पाहिंजो अपने, पाण यानी
आप के यानी को, विचारण ना डे, विचार करने, विचारण विचार करने, ना यानी नहीं, डे यानी देते हैं। के डीहे हिन रांद में, के यानी कितने, डीहे यानी दिन, रांद यानी खेल के, करे थो रखण के, में यानी बीच में, करे थो यानी करते हो, रखण के यानी रखने के लिए। हाँ, अब होगी ना क्लियर कि इसका उत्तर ये है कि धामधनी स्वयं ही अंगनाओं को इस बात का विचार नहीं करने दे रहे। वे इस मायावी खेल में सबको कुछ दिन और रखना चाहते हैं। भाई वो कठोर जो किया है ना, उसका कारण ये है खुद ही कि कर रहे भाई हैं। इच्छाएं बाकी होंगी, कुछ खेल और रहता है जो हमने मांगा हुआ है, तो वो रखना चाहते हैं। तो इस चौपाई में विशेष रूप से शिक्षा दी गई है। अब अंदर की बात क्या है कि चिंतन मनन से रहित पाठ हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं कर सकता और आत्म जागृति की राह भी नहीं दर्शा सकता। गहरी हम बात यही कर दी। करते ना, ये हम यही करते ना, इसीलिए बता रहे हैं। हाँ, हम इसीलिए लोग हम बैठे। इसीलिए कह रहे हैं। हम्म, पाठ करते हैं ना हम लोग, तो खाली घर में अखंड पाठ रख लिया, दूसरा पाठ करते हैं। चिंतन मनन नहीं करते। हम्म। मुंह के अकल ना इश्क मुझे, अकल ना इश्क से पट खुलाइयां पान, से यानी वह, खुलाइयां पान यानी आपने खोला, उघाड़ियों अखियों रूह ज्यों, उघाड़ियों खोलकर, अखियों नेत्र, रूह ज्यों यानी आत्मा के, थेयम सभे सुजान, थेयम यानी हुई, संपूर्ण, सुजान यानी जानकार, सभे संपूर्ण। मेरे पास ना तो बुद्धि थी और ना ही प्रेम था, किंतु प्रीतम ने मेरे हृदय में तारतम ज्ञान का प्रकाश करके मेरी आत्मिक दृष्टि खोल दी और मुझे सब कुछ विदित हो गया। ना तो केर इलम, ना तो यानी नहीं तो, केर कौन, केर इलम, आऊं हुईस के हाल, हुई से यानी हुई, के यानी कौन, हाल यानी हाल, पुजाइए इन मजल के, पहुंचाया, हिन यानी इन, मजल स्थिति, मुंह धनी नूर जमाल, मेरे धनी नूर जमाल, मेरे प्रीतम। तो मेरे प्रीतम श्री राज जी ने मुझे इस मंजिल तक पहुंचा दिया, अन्यथा मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि मैं कौन हूं, ये तारतम ज्ञान क्या है, और मेरी और पहले मेरी आत्मिक रहनी क्या थी। चांदी दी आपकी वाली बात सही बात है। अच्छा, है एक ना। बात मेरे मन में आ रही है कि हम लोगों को पहले चलो पता नहीं था, हम जानते नहीं थे, हम तो सिर्फ पाठ ही पाठ करते थे। पर एक चीज में वो भी अच्छा ही था, क्योंकि हमें ना इधर उधर भटकने तो नहीं दिया ना। सरकार आए, सरकार बोलते थे ये ब्रह्मवाणी तुम्हारी देवी है, अपन बोलते हैं ना उसमें, अपनी पद्धति में भी आता है ना, ब्रह्म विद्या देवी से ही। हमारे कभी माता भी निकल आती थी तो क्या बोलते थे कि आप ना ठंडी रोटी बनाओ, जैसे वो बनाते मंदिर में भोग दे दो और बस शुरू कर दो, जो कुछ भी करो, कोई कंचके उंचके नहीं बिठाते थे। लेकिन मीठी रोटी बनाते थे और मंदिर में भोग देते थे। तो हम वाणी को ही ना अपनी देवी मानते थे, ब्रह्म विद्या देवी से ही। तो हमें इधर उधर भटकने तो नहीं दिया ना। हमने कभी देवी देवताओं की पूजा तो नहीं की, चाहे राज्य को ही हमने सब कुछ माना, मतलब हमने चाहे दुनिया की चीजें ही मांगी उनसे, लेकिन हमारा ईमान नहीं डगमगाया, इधर उधर तो नहीं गए। अब चाहे हमने राज्य को एक
वो बना दिया, मतलब दुनिया की हमारी इच्छाएं पूरी देवी करने वाले। देवता जैसे दुनिया वाले करते हाँ, हैं हम। दुनिया वाले करते हैं, वैसे ही हमने बना दिया बेशक, क्योंकि तब हमारी बुद्धि इतनी नहीं थी, हमें समझ नहीं थी इतनी। अब जैसे धीरे धीरे समझ आ रही है तो अपन उन चीजों से भी हट ही रहे हैं। पर इसमें एक लाभ ये तो हुआ ही, चाहे हमने शरीयत ही पाली, लेकिन एक लाभ तो हुआ कि हम इधर उधर भटके तो नहीं, कम से कम हमने किसी और को तो अपना प्रीतम नहीं बनाया कभी भी। हम और कभी राजी देवी के बनने भी नहीं देने थे। नहीं गए कभी भी। राजी बहुत पोजेसिव है, जाने नहीं देंगे कहीं। जान नहीं दिया। है ना शीतल दीदी? हाँ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। देखो राजी ने जिसका हाथ पकड़ लिया ना, उसको छोड़ने वाले नहीं है। चाहे शरीयत से ही शुरू करवाए, सबको ही शरीयत से ही शुरू करवाया उन्होंने। तब कहाँ पता था तरीकत हकीकत और मार्फत। धनी ने पहले शरीयत से पक्का कर दिया हमारा ईमान। तो जब एक बार पकड़ लिया हाथ तो छोड़ेंगे क्यों अपनी अर्धांगिनी को? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, चाहे जैसे भी इवन पकड़ा है। शीतल जी, इवन शादियों में भी हमने कभी पंडितों को नहीं बुलाया। नहीं बुलाया ना, शादियां हाँ भी हुई तो बिल्कुल। हमारी वाणी से ही हुई। इवन कोई डेथ भी हो जाती तो कभी पंडित नहीं बुलाते हम लोग, पंडित नहीं आते। जो कुछ हुआ राजी का हुआ, पाठ रख लो घर में जी, मिर्सा कर पढ़ लो जी, चलो जो कुछ करो वाणी का ही करो, राजी का ही करो। इधर उधर देवी देवताओं को तो नहीं पुजवाया हमसे। बिल्कुल बिल्कुल। शुरू से ही उन्होंने जैसे भी डाला, लेकिन अपनी जैसे ना छत्र छाया में रखा। सब कुछ आया मेरा का, बिल्कुल। अपनी छत्र छाया में रखा, शरीयत से ही रखा, चाहे तरीकत से रखा। अब हमें समझ ही अब आने लगी हकीकत मार्फत। पहले आने कहाँ लगा, पता थी? पहले नहीं कहाँ पता। पता थे? बिल्कुल भी नहीं पता थी। हम्म, तो ये बातें तो फिर जब देने धीरे धीरे देने भी आते हैं, संज में भी ला रहे हैं। संजय फूकता है समय। ना, छूट जाएगा। हाँ जी। आऊं हुइस कबीले के घर। हुइस यानी हुई, कबीले कुटुंब परिवार। ही गंदो वजूद धरे। ही यानी यह, गंदो झूठा, वजूद धरे। थेयम धनी नूर जमाल घर। थेयम हुआ, धनी नूर जमाल घर। जे दर नूर अचे मुजरे। जे यानी जहां, दर द्वार पर। नूर यानी अक्षर ब्रह्म, अच्छे आते हैं, मुजरे दर्शन के लिए। मैं इस मायावी जगत के झूठे संबंध वाले परिवार में पंचभूतात्मक गंदे शरीर को धारण किए बैठी थी। अब मेरे प्रीतम अक्षरातीत श्री राज जी हैं, जिनके रंग महल के द्वार पर अक्षर ब्रह्म दर्शन करने जाते हैं। तो अपने मूल तन परात्म की भावना से ही इस चौपाई की पहली पंक्ति में भूतकाल का प्रयोग किया गया है। अन्यथा इस बात को कहते समय श्री इंद्रावती जी, श्री महाराज जी का पंचभूतात्मक ही तन था। बाहिर मंज अंतर सबनी हंदे इश्क। बाहिर शरीर, मंज दिल, अंतर यानी आत्मा के, सबनी संपूर्ण, हंदे ठिकाना, इश्क प्रेम, रूअल्ला दिखारिया। रूअल्ला यानी श्यामा जी ने दिखारई दिखाई। वड्डी दोस्ती हक। वड्डी यानी भारी, दोस्ती दोस्ती हक यानी प्रीतम की। परमधाम में दृश्यमान लीला रूप सभी स्वरूपों के अंदर, बाहर और अन्य वस्तुओं में सर्वत्र प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। श्यामा जी ने तारतम ज्ञान से श्री राज जी से हमारे अखंड प्रेम के संबंध को भी दर्शा दिया है। तो परमधाम के सभी स्वरूपों में श्री राज श्यामा जी सखियों और महालक्ष्मी आदि के अंदर और बाहर केवल प्रेम ही प्रेम है। इसी प्रकार इनसे भिन्न प्रतीत होने वाले 25 पक्ष, पुखराज पहाड़, मानिक पहाड़, लाल चबूतरा आदि में भी वही प्रेम भरा हुआ है जो श्री राज्य के दिल से प्रवाहित हो रहा है। तो इस चौपाई में कथित अंतर शब्द का यही
आशय है अंतर शब्द का। तो दोस्ती का भाव परमधाम के अखंड प्रेम संबंध से है, लौकिक मित्रता से नहीं है, अखंड प्रेम से। मुंह फिराक हिन धनी जो, मुंह फिराक, फिराक यानी वियोग, मुंह यानी मुझे, इन जो का यानी का, धनी जो धनी का, मुआ अगरो हिन धनी के, मुआ मुझसे, अग्रो यानी अधिक, धनी के यानी प्रीतम को, हिन धनी के इन प्रीतम को। आऊं बैठिस धनी नजर में, आऊं बैठिस, बैठी हूं नजर में, नजर यानी सामने, सीधी ना गड जाते, में यानी बीच में, गड जा मिलती हूं, ते यानी उनसे। यद्यपि आपसे मेरा वियोग अवश्य है, किंतु आपको मुझसे भी अधिक वियोग है। मुआ अग्रो हिन धनी के, कि आपको मुझसे भी अधिक वियोग है, क्योंकि मैं आपके सामने ही बैठी हूं, फिर भी मैं आपसे सीधे नहीं मिल सकती। कहाँ राजी तो वहां बैठे हमें देख रहे हैं, हम बात थोड़ी ना कर पा रहे हैं। तो इस चौपाई में बहुत ही चतुराई भरे शब्दों में श्री इंद्रावती जी ने हास्यपूर्ण ढंग से अपने साथ साथ धनी के भी विरह को दर्शाया। अपना तो बताया भी, अब धनी के विरह को दर्शाया। तो श्री इंद्रावती जी का कथन, इस मायावी जगत में आने के कारण भले ही मैं आपको नहीं देख पा रही और ना आपसे बातें ही कर पा रही हूँ, किंतु मैं आपके सामने ही चरणों में बैठी हुई हूँ और आप सर्वशक्तिमान होते हुए भी मुझसे साक्षात बातें नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे मूल तन पर बेसुधी है। इस प्रकार मुझसे अधिक आपको विरह है, क्योंकि ना दिखने पर ना बोल पाना तो सहाय है ना, किंतु दिखते रहने पर भी ना बोल पाना असहाय है। आगे की दोनों चौपाइयों में भी इसी प्रकार का भाव भरा। और कोई सामने बैठा और बोल ना रहा हो तो वो हालत कैसी होती है। हम तो कह सकते हैं ना, हमें आप दिख नहीं रहे। मुंह फिराक धनी ना सहे, मेरा बिछुआ, मुंह फिराक यानी मेरा बिछुआ, धनी ना सहे, धनी प्रीतम सहते, मुके बिहारियाई तरे कदम, बिहाराई, मुके मुझे, बिहाराई यानी बिठाकर, तरे नीचे, कदम चरणों में, धनी पाहिंजी रूहन के, पाहिंजी यानी अपने, रूहन आत्माओं को, रे यानी बिना, रही ना सके एकदम, रह सके यानी सकते, ना यानी नहीं, हिक यानी एक, दम यानी क्षण भी। तो मेरे प्राण वल्लभ, आप मेरा वियोग कदापि सहन नहीं कर सकते, इसीलिए तो आपने अपने चरणों में मुझे बिठा रखा है। आप तो अपनी अंगनाओं के बिना एक पल भी नहीं रह सकते, और हम मुद्दतों से रह रहे हैं। मुंह धनी रे घारई, मुंजी सब उम्र, मैंने धनी यानी प्रीतम के, रे बिना, घाराई यानी गवाई, वही वाली उस बात का जवाब दे रहे हैं। मुंजी सब उम्र, मेरी सारी उम्र, इश्क धनी या मुहजो, या का मतलब और, मुहजो यानी मेरा, पस जा पटंतर, हाँ, पस यानी देखो, जा जो, पटंतर अंतर है। तो हे मेरे प्रीतम, मैंने आपके वियोग में अपनी सारी उम्र बिता दी।
अब आप स्वयं ही मेरे प्रेम और अपने प्रेम का अंतर समझ लीजिए कि आपका ही प्रेम बड़ा है, कि आपने ही मुझे अपने चरणों के पास बिठाया हुआ है। इस चौपाई में बहुत ही चतुराई और व्यंग्यपूर्ण तरीके से श्री इंद्रावती जी ने अपने प्रेम की महत्ता को प्रतिपादित किया है। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि हे धनी, मेरा ये तन तो पंचभूतात्मक है और आपके विरह में डूबने से ये वृद्धावस्था से जर्जर हो चुका है, उम्र खो चुका है, किंतु आप तो नूरी शरीर वाले हैं। मेरे वियोग में आप कभी वृद्ध हो ही नहीं सकते। इस प्रकार निश्चित रूप से इस खेल में मेरा प्रेम बड़ा हो गया, ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पाने के लिए विरह में अपने तन को विनाश की कगार पर पहुंचा दिया है, किंतु आप तो नहीं पहुंचा सकते। चांद दीदी कुछ बोल रहे? राजी हमें ना बार बार जिता रहे हैं। एक बार पहले उसमें भी आता ना, बीतक में भी, या स्वामी जी की चर्चा में आया था कि जब मिर्गी की बीमारी चली थी तो बहुत सी रूहों ने अपना तन छोड़ दिया था। आया था ना उसमें कि एक को पहुंचा के आते थे तो दूसरी तैयार हो जाती थी। तो उसमें हाँ, कि राज्य मैं नहीं अगर छोड़ सकता। आया ना कि भाई हमने तो, हम वहां जाके कह सकते हैं आपके वियोग में हमने तो तन छोड़ दिया, अपने तो नहीं छोड़ा। ये आया था पहले, आया था ना पहले भी। तो याद आ गया। जिता रहे हैं हमको, यहाँ भी हमें जिता रहे हैं। ये जानबूझ के करवा रहे हैं, ये उन्हीं की चालाकियां हैं। है तो सब, मतलब इंद्रावती जी के अंदर भी तो बैठ के वही बोल रहे हैं ना, वही बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं कि वो कि हमें जिता रहे हैं बार बार। मैं तो तुम तन भी नहीं जीत छोड़ लो। सकती, मैं तो तन भी नहीं छोड़ सकती ना, तन भी नहीं छोड़ सकती। नहीं छोड़ सकती। आया था ये पहले। अरे स्वामी जी कहाँ कहाँ से निकाल निकाल के लेके आते हैं। देखो हमें पहले पढ़ा दिया ये, और अब सिंधी में हम आप पढ़ रहे हैं। हम्म चौपाई लास्ट है, पढ़ लेते हैं सुंदर साथ जी। श्री मोहम्मद चोई महबूब जी अस्सा इश्क बेवरो ई। चोई कहते हैं महबूब जी प्रीतम, अस्सा यानी हमारे, बेवरो यानी विवरण, ई यानी ऐसे, मुंजे आंजे दिल जी मेरे, मुंजे आंजे यानी आपके, दिल जी यानी दिल की, आऊं कंदिस अर्ज बेई, कंदिस करूंगी, अर्ज विनती, बेई यानी दूसरी। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि हे मेरे प्रीतम, हमारे प्रेम का यही विवरण है। अब मैं अपने दिल का और आपके दिल का दूसरे प्रकार से विवरण देती हूँ, निरूपण करती हूँ, वास्तविकता दर्शाती हूँ। ये विवरण बता दिया, अब कह रही दूसरे प्रकार से विवरण देती हूँ। एक प्रकार से दे दिया, अब दूसरे प्रकार से देती। प्रकरण 6 चौपाई 245। श्री महामत चोए महबूब जी असा इश्क बेवरो ई, मूंजे आंजे दिल जी, आऊं कंदिस अरज बे, आऊं कंदिस अरज बे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।